मोदी को, नादा मोदी को। मायावती को देंगे, चाहे कुछ करो चाहे मत करो। मोदी ने इतना नाश कर दिया। हम नादा मोदी को वोट, नादा मोदी को वोट, हम तो मायावती को देंगे। सुबह भूखे बैठे, इतनी महंगाई कर रखी है, रोटी तक भी हमको ना मिल रही। वो हमें पूरा एक्शन करके दिखा रहे हैं, फिर से दिखाइए भैया। ये हालत करने वाले बीजेपी सरकार के, गुस्सा है लोगों का। राम मंदिर क्या उनके बाप का है? राम मंदिर, राम मंदिर हमारा भी है, मगर राम मंदिर बन का रहा, जनता से पैसे लिया जा रहा और वहाँ पैसा भी नहीं लग रहा है राम मंदिर का। राम मंदिर क्या खाने को दे रहा है? तुम्हारा पेट भर रहा है राम मंदिर से, मेरा भर जाएगा, किसका भरेगा? मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया। अगर वो बंगाल में भी जीत जाते तो हावड़ा बीजेपी ब्रिज भी बेच देते वे लोग। बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। सबको देख लिया, बीजेपी को देख लिया। 15 पहले मोदी जी कह रहे थे 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, 5 रुपए खाते में नहीं आए। चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म होगा। गली गली नेतागण एक बार फिर हाथ जोड़ दिखेंगे। छीटाकशी का एक बार फिर से जोर होगा। चुनावी और लुभावनी वादों का एक बार फिर से दौर होगा, मगर सियासी अदालत में फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता का होगा। आया यूपी का चुनाव, क्या है जनता का हाल, जानिए मेरे यानी नफीसा के साथ। हमारी खास यूपी चुनाव कवरेज, यूपी चुनाव आया मुद्दा गरमाया। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन टीवी पे और मैं हूँ आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम हैं गाजियाबाद के प्राण गली बस्ती में, जहां पर हम जानेंगे यूपी में 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है, क्या लोगों का मन है, क्या लोग मन में बैठाए बैठे हैं और क्या बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आती है या फिर किसी और के हाथ में गद्दी जाएगी। और साथ ही ये भी जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर इस बार वोट डालने जाएंगे लोग। आम लोगों से बात करेंगे, क्या है यहाँ का माहौल यूपी का। ये दर्जी जी हैं, इनको अच्छे से पता होगा कि आखिर जो जनता पे महंगाई की मार पड़ रही है वो किस हिसाब से है। क्या नाम है पहले तो सर आप? मेरा नाम विजयपाल नाम है जी सर। सर क्या माहौल है, क्या मन बनाए बैठे हैं आप अपना? पहले तो मन हमारा अपनी पार्टी को देंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। सबको देख लिया, बीजेपी को देख लिया। 15 पहले मोदी जी कह रहे थे 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, 5 रुपए खाते में नहीं आए। उसके बाद बैंक में सबके खाते खुलवा दिए। बैंक में खाते खुलवाने के बाद कुछ नहीं आया, बैंक में वो मिलेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। महंगाई इतनी है कि समझो रोटी भी बच्चों को बड़ी मुश्किल से मिल रही है। मतलब बीजेपी ने जितने वादे किए सबके सब फेल, वो खुद ही फेल है, खुद ही फेल है। अब राफेल वाला किस्सा देख लो, अभी राफेल वाला दिखा रहे हैं टीवी पे कि बीजेपी को फेल दिखाया। और क्या बताऊँ मैं। तो मतलब ये क्लियर है कि बीजेपी सरकार नहीं आने की। बीजेपी गई, आई नहीं गई। तेल 150 रुपये लीटर है, जब 75 रुपये लीटर था सरसों का तेल। मतलब बीएसपी जनता के लिए काम करती थी, के लिए काम करते हैं मायावती जी। मन बना लिया है इन्होंने कि यूपी चुनाव में बीजेपी को हराएंगे और बीएसपी की तरफ भी रुझान लोगों का दिख रहा है। क्या नाम है दादी आपका? चंदा। चंदा जी हैं, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला 2022 के चुनाव में? और देखो जी, महंगाई तो देखो इतनी कर रही है, हम तो गरीब आदमी, हम तो कैसे कैसे पेट पाल रहे हैं। अब ये हमें तो कोई फायदा दिख न रहा। हम तो ये है बहन जी को देंगे और क्या करें। बहन जी को वोट देंगे क्योंकि बहन जी का काम पसंद आ रहा है। कौन आने वाला है? मायावती आएगी, बीएसपी आएगी। अच्छा, मायावती आएगी, ठान बैठे हैं? हाँ जी, मायावती। बीजेपी सरकार बेकार सरकार है। बेकार सरकार है बीजेपी सरकार। क्यों बेकार लगी आपको, क्या नहीं किया उसने? सब चीज़ें, जो चीज़ उसने बोली थी सब चीज़ें उल्टी पल्टी हो रही हैं। सब चीज़ें महंगाई हो रही है। उन्होंने बोली महंगाई नहीं होगी, सब चीज़ महंगाई हो रही है। ये कौन सरकार आने वाली है, अब की बार कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? बीएसपी। देखिए, बीएसपी की ज़्यादा यहाँ पर सपोर्टर्स हैं। उसके पीछे का एक कारण मैं यही बताऊंगी कि ये पूरा जाटव इलाका है। यहाँ पे जाटव लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कि बीएसपी के एकदम पक्के वोटर मांगे जाते हैं। जो कोई भी माहौल हो, किसी भी तरीके की लहर आए, लेकिन ये वोटर्स अपनी बहन जी के सिवा किसी के और पक्ष में नहीं जाते। ये एक तरीके से उनका पक्का वोटर है। तो बात कर लेते हैं और लोगों से। डॉक्टर साहब भी हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं क्योंकि अभी मेडिकल व्यवस्था कैसी रही पूरा। सर 2022 में क्या लग रहा है कि किसकी जीत होने वाली है? जी, बीएसपी अपने आप में बहुत बेहतर रहा है हमेशा, और पिछले समाज के लिए बहुत मदद की है उसने। और जितने भी दलित और कुचले लोग हैं उनकी मदद करने में हमेशा आगे रही है बीएसपी। तो इसलिए मेरा तो मन करता है कि भाई समाज के नाते या एक पब्लिक को देखते हुए बीएसपी को सपोर्ट किया जाए। आम लोग
लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हकीकत यही बताते हैं। बड़े बड़े प्रचार प्रसार तो हो जाते हैं कि पीएम मोदी ने सारे वादे पूरे करे, लेकिन अब ये बताएंगे भैया क्या वादे पूरे किए पीएम मोदी ने या योगी सरकार ने? मोदी सरकार ने तो कोई वादा पूरा करा ही नहीं है। कोई वादा नहीं पूरा नहीं, किया। कोई नहीं करा वादा। सरकार आएगी अब 2022 में बीएसपी की आएगी, मन भर रहा बैठा है। अच्छा, क्या काम अच्छा लगा बीएसपी का? बीएसपी के उसमें ये महंगाई नहीं थी जो महंगाई हो रही है, और ये पेट्रोल के रेट इन्होंने बहुत हाई फाई कर दिए, ये नहीं थे। मतलब कुछ नहीं करा ऐसा। बहन जी ने जो सरकार चलाई है बढ़िया सरकार चलाई है, किसी ने चलाई ऐसी सरकार। अच्छा, ये बताइए योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? योगी सरकार को तो मेरे हिसाब से 0 मिलना चाहिए। 0 नंबर? आप भी 0 नंबर देंगे? वो भी ले लेना चाहिए 0। अच्छा, वो भी ले लेना चाहिए। मतलब योगी जी से इतनी नाराजगी है जनता के बीच, इतने ज्यादा दुखी है जनता कि 0 भी देना पसंद नहीं कर रहे, 0 को भी वापस ले लेना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू है। जीतू जी, ये बताइए कि अब 2022 में किसकी सरकार आने वाली, किसे जिताने वाले हैं? बहन मायावती जी को चाहने वाले हैं। पक्का मन बना लिया? हाँ, बिल्कुल। वोट बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? बीजेपी से नाराजगी ये है कि आम आदमी रोटी भी नहीं खा पा रहा है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि कोई भी आदमी खुश नहीं है, और आने वाले समय में और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। अभी कोविड में आपने देखा होगा कितने आदमी ऑक्सीजन की वजह से मरे हैं, तो वो आगे ना हो, तो इसलिए हमें बहन जी को लाना बहुत ज़रूरी है। और हम बहन जी को नहीं लाएंगे तो आगे चल के फिर और परेशानी में देखनी पड़ेगी। मतलब 5 साल हमने देख लिया योगी सरकार को, अब इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि मायावती जी आएँ, और हमें मायावती जी का सपोर्ट चाहिए। हाँ जी अंकल, क्या लग रहा है 2022 में कौन जीतने वाला है? मायावती जीतेगी। मायावती जी जीतेगी पक्का? पक्का। अखिलेश का कोई चांस नहीं? अब चांस तो पता बाद में पता चलेगा ना, फिर अभी तो अखिलेश की भी तो कोई हो गया नहीं। हाँ ना, क्यों ना। अच्छा, ये बताइए योगी सरकार ने कुछ कामकाज किया है नहीं किया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ लगा ही नहीं, कुछ किया कुछ भी नहीं लगा। फिर ये बताइए कि योगी सरकार नंबर 1 कैसे हो गई? उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का खिताब मिला। हाँ, तो नंबर 1 तो ये झूठे उससे वादों से होते हैं, झूठे वादे हैं इनके, और क्या है। अच्छा, झूठे वादे जनता से भी किए जो निभाए नहीं हाँ, गए। जो निभाए नहीं गए। चलिए बात करते हैं और लोगों से, जानेंगे क्या हो रहा है, क्या माहौल बना हुआ है 2022 के चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, यानी कि जहां उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बन गई, मानो उसके लिए दिल्ली के रास्ते आसान हो गए। जी अंकल, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल बड़ा खराब है, बहुत खराब है। खराब है? बिल्कुल। अच्छा, आप टेलर की दुकान है, टेलरिंग करते हैं, क्या अभी मौजूदा हाल में क्या हालात हैं आपके? हालात बड़े खराब है, काम नहीं है, दाम पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, झूठे वादे, झूठे कसमें, सब कुछ। अच्छा, घर घर विकास पहुंचाने की बात की थी, लगा नहीं कुछ विकास? कुछ खास नहीं लगा, खास नहीं दिखाई दिया। एक बार देख लिया, अब दोबारा नहीं देखेंगे योगी सरकार को? देखेंगे, जो काम करेगा जो आएंगे फिर बराबर। किसको जिताने वाले हैं? अब जो काम करेगा उसी को जिताएंगे। योगी जी ने काम किया? योगी जी ने कुछ काम नहीं किया। काम नहीं किया मतलब अखिलेश या फिर बहन जी में से एक आएगा कोई? हाँ, बहन जी ने थोड़ा सा काम करा था, तो बहन जी के चांसेस हैं। हाँ भैया देखो, महंगाई की मार गरीब जनता पे पड़ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता बड़े ही ऐलान से कह देते हैं कि शुक्र करो हमारी सरकार में इतने रेट है, नहीं किसी और सरकार होती तो इससे ज़्यादा होते। ये बीजेपी नेताओं के अल्फाज हैं, लेकिन गरीब जनता जूझ रही है उस महंगाई की मार से और बेरोजगारी से। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? गजेंद्र। गजेंद्र जी, ये बताइए कुछ काम काज किया योगी सरकार ने या नहीं? निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार क्यों लगी आपको? कैसे लगी, मतलब क्या वजह रही? कुछ भी अच्छा होता दिख नहीं रहा, पोस्टर बैनर चमकते हैं बस, बढ़िया, बस बाकी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, विकास भी नहीं, लहर भी नहीं दिख रही अब तो मोदी जी की। निकम्मा सीएम, निकम्मी सरकार, बस। और बताओ क्या कहूँ? राम मंदिर क्या खाने को दे रहा है? तुम्हारा पेट भर रहा है राम मंदिर से, मेरा भर जाएगा, किसका भरेगा? लेकिन एक बात बताओ, सत्ता में आने से पहले तो बीजेपी कहती थी ना राम मंदिर बनवा देंगे, राम मंदिर के नाम पे वोट दिया। इशू ही नहीं था कभी राम मंदिर का, बनवा दिया तो क्या करें, और बेकार की चीज़ है। भगवान को तो अपने घर में पूज लेगा आदमी। सही बात है, देखो भाई, जिसे भगवान को पूजना होगा वो घर में पूछ लेगा। अब भाई मंदिर बनवा के इन आम लोगों का कैसे भला हो सकता है? आम लोग तो गरीबी की मार झेल रहे हैं ना, कुछ और लोग हैं। भैया रुकिए, हाँ ठहर जाइए, युवा लग रहे हैं, कुछ रोजगार मिला नहीं मिला? रोजगार है। हाँ जी। क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं। क्या
क्या ड्यूटी करते हैं? होटल किसान सागर में। होटल किसान सागर में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, कामकाज सही चल रहा है, तनख्वाह उनका? हाँ जी, काम क्या चल रहा है इसका? ये बताइए, यूपी के अंदर 2022 में चुनाव आने, क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतने वाला है? अब ये तो भाई अभी तो हम एक बार भी वोट डाले नहीं, अभी वोट ही नहीं। नहीं बना अभी आपका? वोट ही नहीं अभी। अच्छा ठीक है, वो पर वोट नहीं बना, राजनीति को तो अच्छे से समझते होंगे ना? नहीं, राजनीति में भी नहीं गए। ये तो गलत बात है। अगर देश का युवा राजनीति को ना समझे, देश का युवा मौजूदा हालातों को ना समझे, तो फिर देश हमारा बुराई की तरफ जाना पक्का है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी हाँ जी। भैया सिलेंडर लेकर जा रहे हो, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है? महंगाई बढ़ रही है। तो मुझे क्या पता, मैं तो सेल्समैन हूँ। सेल्समैन तो, लेकिन घरेलू इंसान तो आप भी हैं। ऐसा है, आज के टाइम में रोजगार जो है वो खत्म हो चुका। बिल्कुल खत्म बिल्कुल। मैं इस गली के अंदर में रहने वाला हूँ, मकान मेरा इसमें ही है। ठीक है, ये कौन है? ये है सिर्फ सिलेंडर वाला आने वाला है। ठीक है, अब तुम ले लो इस गली के अंदर, बेचारे भूखे प्यास से सब मर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है, आदमी को रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 22 में किसको जिताने वाले? मैं बेस्ट टाइम बीजेपी को बिल्कुल 100 करूँगा। नहीं जितानी, चाहे कोई और पार्टी। हाँ, और कुछ पार्टियाँ है उसको दे दूंगा, मगर बीजेपी को नहीं दूंगा। चलिए भाई, ये गुस्सा है बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का। वो हमें पूरा एक्शन करके दिखा रहे हैं, फिर से दिखाइए भैया। ये हालत करने वाले बीजेपी सरकार के, और गुस्सा है लोगों का, जो कि जायज है। हाँ, उनसे बात करेंगे भैया से। भैया क्या लग रहा है आपको, 2022 में क्या कुछ होने वाला है? कुछ कामकाज किया योगी सरकार ने या नहीं? काम काज तो मैम कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया? कुछ भी काम काज नहीं किया उन्होंने तो बस एक काम किया कि नाम बदलने का काम किया बस। काम किसी और का, नाम ये बदलने पे है। काम कुछ करते नहीं है। अच्छा, युवाओं की बात की थी, रोजगार की बात की थी, कुछ भी नहीं किया? मैम हम तो रोजगार यहाँ बैठे हैं, तो देख रहे हैं ना कितने हमारे यहाँ कस्टमर हैं, हम कितना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, खाली बैठे हुए हैं। पहले हमारे पास 4 लड़के होते थे, अब 1 लड़का हमारे पास बस। हालात इतने खराब हैं कि अब लड़के भी कम करने पड़े दुकान में रखने के। ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन 2022 की जगह अगर 21 में होते हैं, तो हम सबसे पहले बीजेपी सरकार को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, फिर किसको जिताएंगे? जो भी सरकार आ जाए, पर बीजेपी सरकार को लाने नहीं और चाहिए। लोग से बात करेंगे, हमारे साथ दादी है, उनसे पूछेंगे, उनके पास अच्छा अनुभव है क्या? हाँ, मोदी ने इतना नाश कर दिया। हम ना था मोदी को वोट, ना था मोदी को वोट, हम तो मायावती को देंगे। सुबह भूखे बैठे, इतनी महंगाई कर रखी है, रोटी तक भी हमको ना मिल रही। कोई कमाने वाला नहीं, हमारा धमाने वाला नहीं। बुढ़े हाउस है, हम 500 रुपया दे, पेंशन के 500 का मिल रहा है यहाँ। दिल्ली में देख 3-3, 4-4 हजार दे रहे हैं महीना की, 3-3, 4-4 हजार महीना की दे रहे हैं मोदी को वहाँ दिल्ली में। ये बताइए, पीएम मोदी तो कहते थे कि मैं देश का बेटा हूँ। बेटा, फिर बेटा होके माँ का ख्याल क्यों नहीं रख रहे वो? अरे माँ रख रहा, ऐसे की तैसे रख रहा। देश का हुआ मोदी, कहा देश का मोदी कुछ भी ना। कहा 200 रुपए किलो तेल कर दिया मोदी ने। क्या कर रहा मोदी? कुछ भी ना कर रहा। तो बोल रहे महंगाई अभी बड़ी कर रही है। ठीक, महंगाई कर दी बेटा, बहुत महंगाई कर दी। कोई सिलेंडर का दी है 300-400 के का दी। हाँ सही बात है, मायावती सरकार में है ही ना इतने सिलेंडर। 800 रुपए का सिलेंडर आ रहा बेटा। अब सिलेंडर ले हैं कि हम क्या करें? बाद में काम धंधे नहीं, कुछ नहीं। मायावती की सरकार इतनी बड़ी आई। योगी ये बताइए, हाँ ये बताइए, योगी सरकार ने कुछ कामकाज किया या नहीं किया? कुछ नहीं किया। कुछ ना करा, बच्चे ने कुछ ना करा। 500 रुपए बांधे वे भी बंद कर दिए। नू राशन फ्री मिलेगा, राशन फ्री मिलेगा। राशन गैस ऐसी हो रही है, तेलन में, उनमें चीनी में, और सामान में महंगाई बढ़ा रखी है। सिलेंडर 1000 रुपया का, तो गरीब आदमी तो कच्चा ही खावेगा। अच्छा चलिए, आप सब महिलाएं हैं, ये बताइए, आप सब महिलाएं, महिला सुरक्षा लेकर कितना काम किया गया यहाँ पे? महिलाओं को क्या सुरक्षा हुई है? कुछ भी ना हुई। क्या हुई है? महिलाओं के बेहतर भविष्य की बात की थी ना। कुछ कुछ भी नहीं मिला महिलाओं के लिए। योगी सरकार में नहीं, घर घर में काम दिवाएंगे, कुछ भी नहीं। क्या भाई? 500 रुपया दे महीना की। भाई ये दर्द है देश, उत्तर प्रदेश की जनता का। दादी पेंशन ना बंद रही, हम ना दे मोदी को, ना दे मोदी को देंगे। चाहे कुछ करो चाहे मत करो, पक्का मन बना लिया मायावती को। बना लिया।
करना मोदी को ना आता है। अच्छा, मायावती का कोई ऐसा काम जो बहुत पसंद आया हो? उनकी सत्ता के दौरान? मायावती ने सारे काम बढ़िया करे, सब बड़े काम बढ़िया करे उन्होंने तो भाई, सब नौकरी भी लगी। पहले किसे वोट दिया था? पहले किसे वोट दिया था? अब हमें क्या याद है किसको दिया, हमने तो मायावती को दिया। मायावती को दिया। मायावती ने हमारे पेंशन बांधी और 500 रुपया ही चले आ रही है। ये महिलाओं में भी बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी इस कदर गुस्सा है कि उन्होंने ये तो मन बना लिया कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देना। बीजेपी सरकार ने कुछ किया ही नहीं उनके हिसाब से। कुछ और महिलाएं उनसे भी बात करते हैं। हाँ, सामने आइए, सामने आंटी। हाँ, बताइए क्या समस्या है यहाँ? बताओ, कहीं इतना महंगा तेल मिला कभी? कितना महंगा तेल हो रहा, गरीब इंसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या बच्चन को? हमें न चाहिए सरकार, हमें चाहिए मायावती अपनी, जो मायावती आएगी मारी। हर चीज में तो महंगाई कर रखी उनने। मतलब मायावती अच्छी लगी? मायावती जनता के लिए काम कर रही है? हाँ जी, उन्हें मान्य बहुत करा, अब नहीं है कुछ भी मान्य। अब तो हम सड़क पे खड़े हैं। योगी जी ने कुछ भी नहीं किया? करा, कुछ तो किया होगा। बताओ क्या करा जोगी ने, बताओ हमें, बताओ क्या करा महंगाई से, और बताओ क्या करा जोगी ने? क्या बदले? ऐसा नाम बदले, गरीब इंसान तो भूखा मर रहा, गरीब तो भूखा मर रहा, क्या नाम बदले में कोई नाम का कुछ मिल रहा? ये बताओ जरा। 4 लाख हमने सरकारी नौकरियां कहाँ दी बताओ, किधर दी है? मेरी लड़की ने बीएड का, मेरी लड़की ने बीएड का पेपर दिया, अब तक पेपर नहीं लिखना। भाई देखिए, सवाल कर रही है जनता कि कहाँ काम किया है। 4.5 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया। नहीं करा, नहीं करा, नहीं कर। देखो नाली, ये देखो भाई, देखिए ये देखो क्या काम हुआ बताओ। घर घर विकास ले पहुँचाने की बात थी, विकास नहीं पहुँचा। नहीं, क्या पहुँचा देख लो ना। आइए इधर, आइए आंटी, इधर चलते चलते। हाँ चलिए भी और अंदर चलते हैं, तस्वीरें देखते हैं क्या तस्वीरें हैं, लोगों का मन किस तरफ है। कहाँ से वीडियो वाले आ गए? ये वीडियो वाले तो हमारी पब्लिक के लिए है। भाई हाँ, नहीं देखिए भाई, हम तो आपकी बात करने आए। आपको क्या क्या समस्या आपकी, आपका है ना, हमारी तरफ से है वो। राशन पे गेहूं दे दिया। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है 2022 में कौन जीतने वाला है? और क्या मिलना? चलिए आप बताइए, 2022 में कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला? पानी कहाँ रेखा है, जीत जाएगा जब पानी ना होगा। तो जब पानी ना, चौदह मार पर कुछ योगी हो क्या, होगी हो क्या, कोई भी हो क्या इसमें? हाँ, जब पानी ना पानी है, ना लाइट है, ना कुछ भी है, कुछ भी ना है। देखो क्या फड़ रहे नालियों के, इधर देखना। कोई काम नहीं किया, ना बिजली दी, ना पानी दिया, कुछ भी है। ऐसे राशन मिल रहे जैसे अंगूठे पे कभी राशन मिले। अच्छा ये बताइए, यहाँ का विधायक कौन है? पूरा देख हमारा माथ खड़ा। भाई बुलाओ, कौन है? अच्छा ये बताओ, यहाँ से जो नेता जीत के गए, वो यहाँ पर आए नहीं आए दोबारा? कोई भी ना आए, एक बार भी नहीं आए। हमारी गली में नहीं आए, और कहने भी जाए तो कहते भी पीछे रुक जाए पर आई। गलत बात है नेताजी, आप जहाँ से जीते हो वहाँ के आकर जनता का हाल पूछना चाहिए। कभी आए नहीं। वोट ले जाए, बिल इतने आवे, लाइट आती ना है, बिल ज्यादा आ रहे, लाइट नहीं आ रही, लोगों की समस्या। भैया युवा है आप, युवा है, रोजगार मिला नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। रोजगार का वादा था, बिल्कुल खत्म कर दिया रोजगार। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया। अगर वो बंगाल में भी जीत जाते तो हावड़ा ब्रिज भी बेच देते वे लोग। सच बात है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। अगर वो वहाँ से जीत जाते तो हावड़ा ब्रिज भी बेच देते, जैसे कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया, दिल्ली में हर चीज बेच दी उन्होंने। उनका कहना है हमें दो और दूसरे से छीनो बस। बस यही नारा है। लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, घर घर विकास। हाँ विकास है। अब यहाँ ईंट मारे टूट के आज आ जाएगी। चलिए भाई, यहाँ पे भी कुछ महिलाएं बिजली वाईफाई आ रही है, काम है ना, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? नहीं सर, तुम मेरा को। अच्छा किसको वोट देने वाली है 2022? किसी को भी जाओ, हमें कुछ ऊना होगा यहाँ पे, हम न जाए किसी को भी देने वोट। किसी को भी देना, बीएसपी पे भी भरोसा नहीं, बहन जी पे भी, किसी पे भी ना। आप नाराज है और किसी पे विश्वास नहीं रहा। पहली बात तो अब जनता नाराज और कहीं ना कहीं जायज भी नाराजगी, क्योंकि हर सरकार सत्ता में आते ही पलट जाती है। महंगाई हो रही है, बताओ महंगाई कम करवाओ पहले। ये है कितना महंगा तेल हो रहा है, सिलेंडर हो रहा है, कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? 180 रुपए किलो तेल,
बताओ क्या कहाँ से खाएंगे? कम ही नहीं करते कहाँ से खाएंगे? 100 थोड़ी तो नहीं है किसी के लिए भी। अच्छा भाई शर्त है आए कहेंगे वोट वाले का ऐसी की तैसी में बढ़ जाओ वोट वाले। भाई महिलाओं में गुस्सा दिख रहा है, कुछ और युवा है उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में बीएसपी आने वाली है और भाजपा जाने वाली है। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं हम फिर से आने वाले हैं। अब उनके पास तो झूठ का पुलंदा है, हमारे पास तो झूठ का पुलंदा है नहीं, समझे। वो जितना झूठ बोलते हैं, आप देख लीजिए, जाए ममता जी को देख लीजिए, कह रहे थे हमारी इतनी सीट आएंगी। ममता जी ने उखाड़ फेंका उन्हें बिल्कुल। बेशक ममता जी हार गई, मगर ममता जी ने उनकी जमानत जब्त कर दी। 4.5 साल में क्या क्या काम योगी जी ने किया और क्या नहीं किया? 4.5 साल की सरकार में योगी जी ने ये काम किया, गरीब को और गरीब कर दिया, ठेली पटरी वालों को ख़त्म कर दिया, और सिलेंडर जो कांग्रेस के राज में दूसरी सरकार के अंदर 400 रुपये का हुआ करता था, वो आज 800 से पार कर गया। और सरसों का तेल जो 60 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो है। रिफाइन तेल जो कनस्तर 800-900 रुपये का आता था, आज वो 2200-2300 रुपये का। इस चीज़ पे सरकार ने कहाँ मंदाई कर दी, कहाँ जनता को फ़ायदा पहुँचा दिया। गरीब आदमी तो और गरीब कर दिया और अमीर को और अमीर कर दिया। अच्छा चलिए, थोड़ी बहुत महंगाई हुई है वो तो चलो जनता झेल लेगी, ये बता। जनता तो जब झेलेगी जब रोजगार होएगा। जब रोजगार ही नहीं है तो जनता कहाँ से झेलेगी? बताइए, रोजगार कहाँ है, कहाँ नौकरी है? वो तो बोल रहे 4.5 लाख नौकरी हमने सरकारी नौकरी दी। कहाँ दी हैं, किसे दी हैं? ये युवा खड़े हैं सब, इनसे पूछिए हमारे क्षेत्र में कितने युवाओं को नौकरी लगी है। नौकरी मिली है तो बीएसपी सरकार में, जहाँ लेडीज़ की भर्ती हुई थी बहन जी सरकार में, फ्री भर्ती हुई थी, एक से भी 1 रुपया नहीं लिया गया था। गांव से लड़कियां जितनी हैं, जब पता कीजिए आप, क्या नाम है, कि कितनी नौकरी फ्री लगाई है बहन जी ने अपनी योजना में। इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं करा, इन्होंने खाली राम के नाम पर चंदा उगाया, चंदा खा गए। बताइए कौन सी सरकार इतना चंदा उगाने के बाद कहाँ गया पैसा? आज वो चल रहा है, गड़बड़ी हो रही है इनके में, आपस में लड़ रहे हैं। आप बोल रहे काम नहीं किया, उन्होंने 370 हटवा दी, तो बहुत बड़ा काम है ना। 3 तलाक हटवा दिया। अब यार 370 गरीबों को खाने को देगी? 370 से किसे फायदा है? किसे फायदा नहीं है, समझे। रहा तलाक का मामला, तलाक से किसे फायदा? सरकार को फायदा है। ये तो भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात आई, धर्मांतरण को आप किस नज़र से देखते हैं? किसे? धर्मांतरण का जो मुद्दा उछाला जा रहा है अभी यूपी के अंदर, धर्म परिवर्तन। देखो, जितने भी बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी लड़कियां सब मुस्लिमों के घर में है। पहले अपना आप को सुधारें, फिर जनता को सुधारें। मतलब कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है ना, मुद्दा उछाला जा रहा है। बिल्कुल, पहले अपना आप को सुधार लें, फिर जनता में आए, फिर पब्लिक से कहें कि धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है। सब हिंदू समझ चुका है कि किसे वोट करना। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया हिंदुओं ने, झूठे वादे कर करके उन्होंने कि हाँ जी ऐसा होगा ऐसा होगा, सब कचरे के ढेर में गया, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। अब तो खोखले वादे हैं, बाकी कुछ नहीं है। किसान बॉर्डर पे बैठा है, भूखा बैठा 6-7 महीने से, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अडानी अंबानी को सब चीज़ टेंडर दे दिए गए, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, सारी चीज़ बेच दी, सब प्राइवेट पे कर दिए। राम मंदिर क्या उनके बाप का है? राम मंदिर, राम मंदिर हमारा भी है, मगर राम मंदिर बन का रहा, जनता से पैसे लिया जा रहा, और वहाँ पैसा भी नहीं लग रहा है राम मंदिर का। राम मंदिर राम उनके कोई है, राम तो हमारे सबके हैं, उनके राम नहीं है। ये तो राम को भुनाने का काम कर रहे हैं। राम के नाम पर जो वोट लिए वो जनता समझ चुकी है, अब वो वोट नहीं देगी। कि राम के नाम पर वोट अब फिर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वो अब भूल जाएं कि राम पे नाम पर वोट मिलेगी। जो कोई उनके लोग ही हैं जो कहते फिर रहे हैं, आरएसएस वाले कहते फिर रहे हैं, वही राम को वोट देंगे, बाकी जनता अपना बता देगी आगे आपको।